आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। माँ भगवती आप सभी पर अपार कृपा करे। जो बच्चे शिव शक्ति धाम के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी को इतना प्यार जो आप वीडियो को दे रहे हैं, आप वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक मन की इच्छा करती है कि निरंतर ये वीडियो मैं बनाती रहूं और आप सब तक अपने मन के विचार पहुंचाती रहूं। आप सब जानते हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं और ये वीडियो माँ भगवती के तीसरे रूप का बन रहा है। माँ भगवती अर्थात माता दुर्गा रानी की तीसरा जो रूप है उसे हम चंद्र घंटा नाम से जानते हैं। माँ भगवती माँ दुर्गा का चंद्र घंटा नाम इसलिए हुआ क्योंकि माँ भगवती प्रभु भोलेनाथ के विवाह के बाद माँ भगवती ने अपने शीश पर अर्ध चंद्रमा सुशोभित किया। आप ऐसा मान लें कि जैसे भगवान के साथ उनका जब मिलन हुआ तो भगवान के सिर पर अर्थात भोलेनाथ के शीश पर जो अर्ध चंद्र विराजमान है, उसी की ही छाया जो है माँ भगवती के मस्तक पर दिखाई देने लगी। प्रभु भोलेनाथ जी ने माँ भगवती के इस रूप को देखकर माँ भगवती को चंद्र घंटा का नाम स्वयं दिया है। समझ लीजिए कि माँ के शीश पर अर्ध चंद्र विराजमान है। माँ भगवती जो है अपने हाथ में तलवार, त्रिशूल और गदा रूपी अस्त्र जो है वो धारण किए हुए है। जिस प्रकार माँ करुणामयी है, सहनशील है, संसार का कल्याण करने की भावना माँ चंद्र घंटा में विराजमान है। जीवन में जब कोई कष्ट आता है भक्तों के लिए तो माँ चंद्र घंटा ही माता दुर्गा का रूप अवतार लेकर हमारे लिए, हमारे शत्रु से हमारी रक्षा करती हैं। माँ भगवती का जो ये रूप है माता चंद्र घंटा का, ये रूप जो है प्रत्येक भक्त जन के लिए बहुत प्रिय रूप माना जाता है। हमारे जीवन में आई हुई कितनी से बड़ी विपदा क्यों ना हो, तंत्र हो, मंत्र हो, जादू टोना हो या फिर किसी व्यक्ति की कुदृष्टि हम पर पड़ रही हो, तो कहते हैं कि माता चंद्र घंटा, माँ दुर्गा का जो ये नाम है, जो ये रूप है, इसके आधार पर माँ जो है हमारा कल्याण करती है। भगवान शिव ने माँ भगवती को बहुत सहनशील बनाया है, लेकिन दूसरी ओर माँ भगवती के अंदर ऐसी शक्ति प्रदान की गई है जिससे वह भक्तों की रक्षा स्वयं ही करती हैं। जो भक्त माँ भगवती के नवरात्रे निरंतर रख रहे हैं, जिन्होंने माँ की चौकी सजाई हुई है, तो ये छोटी सी पूजा कल के दिन आपको करनी है। जैसे कि कल तृतीय नवरात्रा रहेगा, अगर आप माँ भगवती के रूप को स्नान करा रहे हैं तो कल माँ रानी को जल के भीतर थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर फिर माँ माई का जो भी श्री विग्रह है उसे आप स्नान अवश्य करा लें। अगर ऐसा नहीं है तो आप गंगा जल से छींटा जो है माँ भगवती को अवश्य लगा लें और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ, ये गंगा जी का छींटा जो है यही आप स्नान के स्वरूप स्वीकार कर ले। बहुत विशेष बात है कि कल के दिन माँ भगवती को हमें उपहार में क्या देना चाहिए। जो भक्त माता चंद्र घंटा को प्रसन्न करना चाहते हैं, वह सभी बच्चे कल माता भगवती को चुनरी अर्थात लाल कलर की चुन्नी माँ को अवश्य पहनाएं, माँ को उपहार, माँ को भेंट स्वरूप प्रदान करें। अगर कोई बच्चा जो है बड़ी चुन्नी या फिर कीमती चुन्नी खरीदने का सामर्थ्य ना रखता हो तो उसे माता रानी को छोटी सी चुन्नी या फिर एक लाल रंग का रुमाल जो है माता रानी के श्री चरणों में रखना चाहिए। दूसरा कहूंगी कि जो भी बेटियां हैं
जो विवाहित बेटियां नवरात्रि रख रही हैं, उन सभी बेटियों के लिए कहूंगी कि उन्हें माँ भगवती को कल सिंदूर भेंट करना है। जो बच्चे माँ को कल सिंदूर भेंट करें, वो गीला वाला न होकर जो सूखा सिंदूर आता है वही भेंट हमें करना चाहिए, और माँ को वह थोड़ा सा लगाएं और उसके बाद हाथ की जो उंगली में सिंदूर है वो वापस डिब्बी में डाल दें, और कल से लेकर नौमी तक वह सिंदूर वहीं छोड़ दें। उसके बाद आप उस सिंदूर को उठा लें, और जब भी आप कोई विशेष कार्य करते हैं, कोई व्रत करते हैं, तो उस सिंदूर को आप अवश्य लगा लें। इससे जो है आपकी पूजा जो है और अच्छी फलीभूत हो जाएगी। नहीं तो आप निरंतर भी उसी सिंदूर का इस्तेमाल अवश्य करते रहें। माता भगवती को कल के दिन गुलाब का इत्र आप अवश्य चढ़ाएं। अगर गुलाब का इत्र नहीं है और कोई और खुशबू वाला आपके पास सामग्री है तो वह भी माँ माई को आप चढ़ा सकते हैं। गुलाब का इत्र मैंने इसलिए कहा कि गुलाब का इत्र माँ को अत्यधिक प्रिय होता है। माँ को आप कल इत्र लगाएं, लाल कलर की चुन्नी पहनाएं और माँ को सिंदूर भेंट रूप में अवश्य प्रदान करें, क्योंकि कल के दिन माता चंद्रघंटा विवाहित रूप में आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए आपकी ही विराजमान चौकी पर अवश्य आएंगी। इसीलिए आप सभी इतना कार्य अवश्य कर लें। पूजा करते समय हम गंगा जी का छींटा लगाते हैं, माँ को कुमकुम लगाते हैं, माँ को अक्षत लगाते हैं, माँ को पुष्प चढ़ाते हैं, माँ के निमित्त जोत जलाते हैं और माँ को धूप दीप दिखाते हैं। ऐसे में अगर आप कोई मन का विशेष भाव रखते हैं तो माँ को जो है कल के दिन कमल का पुष्प चढ़ाया जाता है। अगर आप किसी वजह से सामर्थ्य न रखते हो तो आप कल माता रानी को गेंदे का फूल या फिर कोई भी फूल जो पीले रंग का हो, आप वो माँ माई को अवश्य चढ़ा सकते हैं। इससे जो है माँ हमसे प्रसन्न होती है। देखिए, हमने पुष्प तो चढ़ाना ही है, लेकिन अगर हमें सूझबूझ हो तो हमारे भीतर एक भाव का जन्म होता है कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो माता को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, और जो कुछ कर रहे हैं इससे माँ हमसे प्रसन्न होती हैं। जब ऐसी बात का विचार रखें तो हम सारी सामग्री को बड़े खुश मन से एकत्रित कर लेते हैं। माँ के लिए कल आप दुर्गा स्तुति का पाठ करेंगे, और जब आप ये सभी कार्य कर ले तो बारी आती है आज के विशेष मंत्र जाप की। जो भी माता चंद्र घंटा का ध्यान कर रहा है वह माँ भगवती के निमित्त जो रुद्राक्ष की माला से जाप करेंगे, उस जाप को आप सभी ध्यान से सुन लें। ओम देवी चंद्र घंटा नमो नमः। ओम देवी चंद्र घंटा नमो नमः। ये एक साधारण सा मंत्र है जो माँ चंद्र घंटा के लिए कोई भी बच्चा, कोई भी भक्तजन बहुत ही आसानी से कर सकता है। नहीं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्र घंटायै नमो नमः, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उस मंत्र को बड़े भाव के साथ करें। फिर वही कहूंगी, कम से कम एक माला हमें करनी है, मन का 108 जो है पूरा हो। अगर आप सामर्थ्य नहीं है, समय आपके पास नहीं है, तो आप कोई पूजा और विशेष करें या न करें, आप जो है 11 बार कल चौकी के पास बैठकर इस मंत्र का उच्चारण आप अवश्य कर लेना। उसके बाद माँ भगवती को धूप और दीप दिखाएं, माँ की आरती उतारें, और आरती उतारने के बाद बारी आती है भोग लगाने की। तो कहते हैं कि भोग माता रानी का जितना प्रिय भोग होता है, माता रानी उतनी ही हमसे प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जब हमें कुछ खाने को अगर हमारी पसंद की चीज मिल जाए, उससे जो है हमारा मन और प्रसन्न होने लग जाता है। माता जो चंद्र घंटा है उसके विशेष भोग की अगर आप और हम बात करें तो कल के दिन आप माता रानी को
दूध वाले जो पेड़े आते हैं उनका भोग अवश्य लगा ले। आप समझ रहे हैं ना, बाजार से मिल जाते हैं जो खोए के बने हुए पेड़े होते हैं। आप कल के दिन जो है माता रानी को खोए के पेड़ों का भोग जरूर है कि आप लगवा लें। अगर आप किसी वजह से ये सामर्थ्य नहीं रख सकते हैं तो मैं आपको ऐसे में दूसरा भोग, फिर तो आपके पास दूध ही है, आप दूध के अंदर ही चीनी डालकर, शक्कर डाल के, मिश्री डालकर माता रानी को भोग लगाएं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सामर्थ्यवान बने तो कल के दिन माता रानी को आप खोए के पेड़ों का भोग अवश्य जरूर जरूर लगवा लें। माता भगवती जो है हमारे अंदर सहनशीलता को बढ़ाती है, तो ऐसे में अगर किसी प्रकार का घर के अंदर कोई भी कष्ट आ जाए या कोई लड़ाई झगड़ा अगर ऐसा आपको लगता हो, अगर कुछ इस प्रकार की आपको लगता हो कि घर में बहुत अच्छी जो है सकारात्मकता आपके घर में वास नहीं कर रही है, तो कल के दिन आप क्या करेंगे खास तो जानते हैं इस वीडियो में। अगर ये सारी समस्या आपके साथ आ रही है तो कल के दिन आप ना लोबान अपने घर में लेकर आ जाइए। और लोबान से आपको क्या करना है, लोबान में मिलाएंगे थोड़ा सा भीमसेनी कपूर और साथ में मिलाएंगे पीली सरसों, तीनों को एकत्रित कर लेंगे कल के दिन। और उसके बाद क्या करेंगे, माँ भगवती के श्री चरणों में जैसे आप पाठ करते हैं वैसा रख दीजिए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप धूनी के रूप में जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल आप अपनी दुकान में, आप अपनी फैक्ट्री में या फिर जहां कहीं भी आप रहते हैं आप इस तरीके से धूनी दे सकते हैं। आशा करती हूँ कि छोटी छोटी बातें आपके समझ में जल्दी जल्दी आ जाती होंगी और मैं आपके जीवन का उद्धार करूं ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई आपका मार्गदर्शन कर ले तो उससे जो है भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो मैं तो केवल भगवती की दासी हूँ, इसीलिए माता रानी के आदेश अनुसार आप सभी को माँ भगवती के श्री चरणों से जोड़ने का मेरा एक प्रयास है। इस वीडियो को आप जितना हो शेयर किया कीजिए और कमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन क्या होता है कि एक बार आपका नाम पढ़ लेने से, आप कहाँ से हैं, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, अगर आप कमेंट लिखेंगे और कल को अगर कोई और भी प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं जो आपका पर्सनल भी हो सकता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाओं के साथ प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ। मिलकर एक बार जयकारा अवश्य लगाएंगे। जयकारा शेरा वाली जी दा बोल, सच्चे दरबार की जय हो।